जितने भी लोग हैं, चाहे इनके इंडी अलायंस के अदर पार्टनर्स देख लीजिए कि जिस आपातकाल को लेके उनके परिवार के लोग, इनके संस्थापक ही जेल में गए और उन्होंने अपने परिवार को कहा, यानी कि अनिरुद्ध जी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पर बात करती है, अनावश्यक मुद्दों पर बात नहीं करती। एनटीए को लेकर जो शिक्षा मंत्री का बयान आपने सुना होगा सर, पहले किस तरीके से वो ये कह रहे थे कि पूरी पारदर्शिता थी, फिर किस तरीके से जो तमाम खुलासे हुए सर? बहुत ही स्पष्टता के साथ में उन्होंने बोला, उसमें मुझे बोलने की बार बार आवश्यकता नहीं, और एनटीए के अधिकारियों पर एनटीए पे कार्रवाई की गई, एक कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाएगी, सीबीआई को रिकमेंडेशन दिया गया, जो भी करंट में एग्जाम से उनको होल्ड किया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन इन लोगों को, विपक्ष को सेंसिटिव मुद्दों से मतलब नहीं है। जैसे वही जब कहीं पे कुछ देखा, गिद्ध की तरीके से चोंच मारना शुरू कर दीजिए। इनका क्या है, इनसे पूछे कि एनएसयूआई में जितने लोग हैं जो कि क्या कहते हैं बच्चे हैं, 10+2 के बच्चे एनएसयूआई में होते हैं, नहीं होते, लेकिन इनका काम क्या है, एक कियोस्क क्रिएट करना समाज के अंदर। आज जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा है तो जाहिर सी बात है, तो विजन को बताए, कांग्रेस का विजन तो बताएंगे, जो तो देश का ही विजन बताएंगे। पीछे सरकार ने क्या काम किया, आने वाले समय में सरकार क्या काम करेगी, क्या उपलब्धि रही, क्या आने वाले समय में काम होगा, लेकिन ये कांग्रेस का विजन तो बताएंगे नहीं, भाई कांग्रेस कैसा था, ये था, ये था। तो लेकिन इनके साथ में यही सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब ये कंस्ट्रक्टिव मुद्दों की बात होगी, उस पर ये भाग जाएंगे, फेक नैरेटिव सेट करेंगे, फेक वीडियो डालेंगे। प्रखर जी, क्या कारण है, हालांकि अब तक तो विपक्ष के पास नेता नहीं था, अब जो इलेक्शन हुए 2024 में विपक्ष नेता राहुल गांधी चुन लिए गए हैं, और अब जनता को भी आपसे उम्मीदें हैं कि उनकी परेशानियों को आप संसद में उठाएंगे। अब अगर आप सेंगोल जैसे मुद्दों को लेकर, इमरजेंसी की पुरानी बातों को लेकर अगर आप सरकार से लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो आप जनता की बात कब कर पाएंगे? क्योंकि अब तो आपके हाथ में पावर भी दिखाई पड़ रही है, दमखम भी पूरा दिखाई पड़ रहा है विपक्षी खेमे के पास। लता जी, ऐसे है ना कि मेरे शब्दावली में एक बार भी नीट परीक्षा और इन सबको छोड़कर कोई और बात नहीं आई। ये सवाल आप पूछ रहे हैं जी। अब मैं आपको बताता हूं कि नीट परीक्षा पर भी बीजेपी वाले प्रवक्ता बोले थे हम राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, सबसे पहले डिनाइल किसने किया? आपके शिक्षा मंत्री ने डिनाइल किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जब बच्चे सड़क पर आए, अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो क्या इस सरकार के कानों में जूर रेंगती? नहीं रेंगती। ये तो डिनाइल मोड पर थे। जब बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, सड़क से संसद तक विपक्ष ने विरोध किया, तब जाके बोला कि हाँ हाँ हम जांच कराएंगे। और जांच किसको दी? उसी एनटीए को जिसने पेपर कंडक्ट कराया था। अभी उत्तर प्रदेश में इनके एलआई के विधायक जी का वीडियो बाहर आया है। उनके घर पर कब कार्रवाई होगी, उन पर कब कार्रवाई होगी? अब तो वीडियो भी सामने आ गया। नहीं, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांत रहिए। अब उसके बाद अनिरुद्ध जी मैं आपके पास लौटूंगी, अनिरुद्ध जी मैं लौटूंगी आपके पास। प्रखर जी को प्लीज बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। इनसे जवानों की बात करिए, ये शांत हो जाते हैं। इनसे कोई भी बात करिए। जब मेडल लाई हुई बेटियां मेडल हुई थी सड़क पर, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे। अरे किस चीज पर जवाबदेही आपकी है भाई? होता है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं, आप कुछ नहीं करते हैं। संसद में हमने क्या सवाल पूछा था? रमेश बिदुड़ी जैसे नेता ने जब अपशब्द बोले, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी बता दीजिए। यही ओम बिरला जी तो स्पीकर थे, उन्होंने क्या कार्रवाई करी थी? संसद पर इतनी बड़ी घटना हो गई और हमने सवाल पूछा कि इतनी बड़ी घटना कैसी हुई, इतनी बड़ी चूक लता जी कैसे हुई? तो इन्होंने 100 से ऊपर सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। चलिए, वो प्रखर जी डेफिनेटली वो शर्मनाक था जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया सांसद को, बीएसपी के, वो डेफिनेटली शर्मनाक था। दुर्भाग्य था संसद के अंदर से इस तरह की तस्वीरें आ रही। लेकिन प्रखर जी देखिए, मेरा सवाल आपसे क्या, अब आप भी बीजेपी की तरह, उन्हीं की तरह, आप जैसे वो आप पर आरोप लगाते हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल प्रखर जी आपसे ये है कि अब यंग लीडर आपके नेता के प्रतिपक्ष हैं, ठीक है, वो संसद को पूरा संचालित करेंगे, अपने हिसाब से जनता की आवाज उठाएंगे। अब नहीं लगता कि आपके पास इतने सारे मुद्दे सरकार को घेरने के लिए हैं, उनको आप छोड़कर अनावश्यक बातों पर आप जा रहे हैं, सेंगोल का बार बार जिक्र कर रहे हैं? ये आप देखिए, ये तो आप कह रही हैं। हमने कौन सा, हमने नीट का मुद्दा नहीं उठाया। कांग्रेस पार्टी नीट का मुद्दा नहीं उठा रही है, कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रही है। आप पूरे चुनाव का वो ले लीजिए। हमने सिर्फ कितने जोर शोर से आपने मुद्दा उठाया भाई, फिर भी आपको 99 सीटें मिली। रोजगार का मुद्दा हम नहीं उठा रहे, महिलाओं का मुद्दा हम नहीं उठा रहे। हमने शमशान की बात करी, हमने कब्रिस्तान की बात करी, हमने मंगलसूत्र की बात करी। हमारे किसी नेता ने ऐसी बात करी? ठीक, इन्होंने, इनके नेताओं ने संविधान बदलने की बात करी। कांग्रेस पार्टी बताइए, कांग्रेस कब राहुल जी ने युवाओं की बात नहीं करी? हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा, युवाओं को नौकरी कैसे दी जाएगी। बेरोजगारी चरम पर है, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन के 33 बच्चों का
नौकरी नहीं लग रही है, ये चिंता का विषय है। चलिए अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए प्लीज, फिर मैं आऊंगी प्रमोद जी के पास। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए प्लीज। लता जी, हाँ, कांग्रेस के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, इनके सारे नेता, इनके सारे लोग, चाहे डिबेट में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में, ठीक है, वही 4 जून के पहले वाली बात करेंगे, उसी मोड में है। ये बोला गया, वो बोला गया। भाई ये सच स्वीकार कर लो, 1989 के बाद में राजीव गांधी की शहादत के बावजूद भी 240 सीटें नहीं आई। हाँ। 2014, 2019, 2024 को मिला लीजिए आप 100। अरे जवाब दीजिए मुद्दों का। लेकिन अनिरुद्ध जी, ये भी ताज्जुब वाली बात है कि आपको कांग्रेस नेताओं की विचारधारा समझ में नहीं आती हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आधा खेमा तो आप में शामिल हो चुका है। खैर ये अलग मुद्दा है। प्रमोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि हम प्लीज मैं आपके पास लौटूंगी। प्रमोद जी, जिस तरीके से हम आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं, अब संविधान वर्सेस सेंगोल को लेकर भी जो है सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, कैसे आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप संविधान के विशेषज्ञ हैं, आपको क्या लगता है सदन की गरिमा के हिसाब से क्या संविधान को वहां पर ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि संविधान का जो परिभाषा है वो भारतीय लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा जो सेंगोल है उसे राजदंड या राजतंत्र के तौर पर हम देखते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सेंगोल होना चाहिए यहाँ पर जो विवाद चल रहा है, या फिर संविधान? देखिए लता जी, सबसे पहले ये बात जानिए कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब माननीय राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है कि जब आप नई सरकार बनाते हैं या सदन जो चालू होता है, तो दोनों सदन जो इकट्ठा होता है और दोनों सदन में एक रोड मैप की बातें जो है वो की जाती है कि मेन जो है एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है, किस तरह से आप 5 साल चलाएंगे, उसका एक रोड मैप तैयार होता है। और ऐसे स्थिति में कि माननीय राष्ट्रपति की एक विशेष गरिमा है, वो जो है भारत का सर्वोपरि जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, राष्ट्रपति हैं, हर अधिकार उन्हीं के थ्रू आता है। आप एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं या विपक्ष का नेता हैं, सारे जो है उनके अधीन में एक तरह से काम करते हैं, उनकी मदद के लिए करते हैं। तो आप देखिए, जो आपके हेड हैं या जो आपके गुरु हैं, जो आपके माता पिता एक तरह से हैं, अब उनको होर्डिंग कर रहे हैं। और जो आज के ज्वाइंट सेशन होता है, जो संबोधन होता है, उसके बाद का जो दिन होता है, आज पूरा मर्यादा को पालन करना पड़ता है। दूसरा सिंबल की बात है। सिंबल देखिए एक राजतंत्र का तंत्र है, सिंबल है वो एक। और कल जैसे अशोक चक्र है, कल अशोक चक्र को आप ये करते हैं, डिफेम करते हैं या किसी तरह का आप उस पर क्वेश्चन करते हैं, तो ये भी एक बेइज्जती की बात है। ये एक हमारे देश पे हम अपने पैरों पर खुद आप जो है कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस तरह की बात है। तो जो कंडक्ट है, जो कर रहे हैं, बहुत ही या तो अपरिपक्व है या बिल्कुल अल्पज्ञ है, या फिर वो अपनी गंवारों वाली बातें जो है वो कर रहे हैं। अपनी जो व्यवहार है पढ़े लिखो वाला नहीं है, वो ऑनरेबल वाला नहीं है। ऑनरेबल यदि वो मेंबर अपना विवाद सामने रखना एक अलग बात है, और सम्मान और गरिमा को बनाए रखना एक अलग जो है विषय है। फिलहाल आप डिबेट में कोई भी आपको विरोध करना है उसमें आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो भी करना है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन जब ज्वाइंट सेशन होता है, तो ऐसे हालात में किसी तरह का होर्डिंग या किसी तरह का समय में इस तरीके से विवाद को उत्पन्न करना और सम्मान ना देना, मर्यादा को ना देखना, हालांकि कहीं ना कहीं जरूर विपक्ष के चरित्र पर सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने समय दिया। अनिरुद्ध जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रखर जी बहुत शुक्रिया, और प्रमोद जी बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए, अपनी राय को हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।